आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैपटॉप रैम। अब हमारे पास देखो इतने सारे लैपटॉप के रैम हैं। अब इसमें से कौन सा एच डी रैम है, कौन सा DDR है, कौन सा DDR2 है, कौन सा DDR3 है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो वैसे तो लिखा रहता है इस पर कि ये एच डी रैम है या DDR है, DDR2 है, ये सब पे लिखा रहता है, लेकिन हमें लिखे हुए पे नहीं जाना है। मान लो ये हट गया तो हमें जस्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ये पता करना है कि ये HD है कि DDR है कि ये DDR2 है। चलो सबसे पहले देखो हमारे पास कुल मिला के 4 रैम है। एक तो हो गया HD रैम, दूसरा DDR1 रैम, थर्ड DDR2 रैम, DDR3 रैम। अब देखो HD रैम, ये हमारा HD रैम है। कैसे पता चलेगा सही HD है? देखो HD रैम की पहचान क्या है? जो इसका जो कट देखोगे जी। ये सेंटर के पास होता है। देखो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर होता है, तो सेंटर पॉइंट के पास है ये, ठीक है। प्लस इस पे जो ये चिप लगी है वो क्या है? ये डिप चिप। डीप चिप? हाँ, मतलब वैसे चिप लगी हो जिस पे दोनों तरफ से पिने हो। अच्छा सर, ये HD का पहचान मतलब हम कह सकते हैं इसको कट नियर बाय सेंटर, कट नियर बाय सेंटर। अच्छा, एंड टोटल नंबर ऑफ पिंस जो होता है इसका, टोटल नंबर ऑफ पिंस वो क्या होता है? 144 है। तो देखो रैम के दोनों साइड, एक साइड देखोगे 1 से लेकर के 143 और सेकंड साइड 2 से लेकर के 144 लिखा रहेगा। मतलब इसकी जो काउंटिंग होती है रैम की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर देखो 1 से लेकर के 143 आ रहा है, और इस साइड देखोगे तो 2 से लेके 144। तो जहाँ कहीं भी इस तरह दिख जाए 143 144, तो ये क्या है? आपका HD रैम है। ठीक है, तो क्लियर है आपका HD रैम। चलो ये आपका हो गया HD रैम। अब हमारा अगला आता है DDR रैम। DDR रैम देखो हमारा ये DDR मतलब हो गया DDR1। इसमें देखो ये जो कट है साइड के पास है, क्या है? नियर बाय साइड या नियर बाय कॉर्नर कह लो। इसमें जो चिप जो है वो वही डिप चिप। अब इस पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं कट नियर बाय कॉर्नर। टोटल पिंस जो होते हैं इसमें, टोटल पिंस वो होता है 200। तो हमेशा देखोगे इस पे क्या होगा? यहाँ पर 1 से लेकर के 199 और 2 से लेकर के 200। मतलब ये जो अपर साइड है इसका, इसमें क्या होता है? 1 से लेकर के 199, मतलब सारे के सारे ओड नंबर, और इस साइड आपको इवन नंबर 2 से 200। तो कोई भी रैम जिसमें कि एक कट जो है नियर बाय कॉर्नर हो और इस पे चिप जो हो इस टाइप की लगी हो जिसमें कि दोनों साइड पिने हो, तो वो क्या होता है? हमारा DDR रैम, मतलब DDR1। हाँ, तो ये आपका HD रैम हो गया, ये आपका DDR1। अब देखो DDR2 रैम।
DDR2 रैम की देखो क्या पहचान है, इसका जो कट होता है वो सेम DDR1 की तरह ही होगा नियर बाय कॉर्नर। लेकिन इसका चिप कुछ अलग टाइप बिल्कुल बिल्कुल। इस पे जो चिप लगी होंगी वो कौन सी लगी होंगी, बॉल चिप, इस टाइप का। तो इसको कह सकते हैं कट नियर बाय कॉर्नर। और टोटल पिन हो गया इसका 200 ही होता है। मतलब DDR1 और DDR2 में देखो केवल और केवल इसका डिफरेंस है, चिप का डिफरेंस है। चिप का डिफरेंस है। नहीं तो अगर इसका कट देखो, देखो इधर सेम है ना, लगभग सेम है। और टोटल नंबर ऑफ पिंस भी सेम है। इस पे भी देखो आप 1 से लेकर के 200 1 2 आ रहा है। दूसरा वाला देखिए 1 199 2 200। ये हो गया आपका DDR2। तो हमारा SD हो गया, DDR1 हो गया, DDR2 हो गया। अब लास्ट क्या रहा हमारे पास, DDR3। DDR3। तो DDR3 रैम हम इधर देखते हैं। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ DDR3। इसको हम सजा देते हैं। ये आपका SD रैम, DDR1, DDR2, अब DDR3। DDR3 रैम। DDR3 रैम, DDR3 रैम देखो, इसके आइडेंटिफाई कैसे होती है गौर से देखो कट कहाँ पर है, नियर बाय सेंटर एंड तो ये बीच में कट है क्या? नहीं ये ये बॉल देखो, चिप है। ये बॉल चिप है ये। हाँ, ये बॉल, इसका जो चिप है वो क्या है, बॉल चिप। लेकिन दो बॉल चिप लगे होते हैं इस उससे पे। कोई मतलब नहीं हमें, ये ध्यान रखना। या कट ये- जो है सेंटर में, सेंटर से थोड़ा मतलब पहले नियर बाय सेंटर। सेंटर। और ये कहने का मतलब सर हो गया DDR1 की पहचान होगी कट नियर बाय मतलब कॉर्नर। या और ये चिप जो होगा वो पिन डिप चिप, पिन वाली। हाँ पिन वाले। और DDR2 की पहचान होगी कट बाय नियर कॉर्नर और चिप बॉल चिप। हाँ, और DDR2 में भी बॉल चिप होता है, लेकिन लेकिन कट क्या इस- होता है, नियर बाय सेंटर। नियर बाय और एक सेंटर। और पहचान, टोटल पिन। टोटल पिन होता है इसका 204 जी। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 203 और 2 से लेकर के 204। देखो गौर से 1 आ रहा लिखा हुआ, जी। और यहाँ पर देखो 203। तो एक आइडेंटिफिकेशन तो यही हो गया, कहीं भी किसी भी रैम में 203 204 नजर आ जाए उसका तो total number DDR3 of pin, तो समझ जाओ वो DDR3 है। है। तो अब हमारे पास देखो 4 तरह के रैम थे लैपटॉप के, जी। चारों रैम का आइडेंटिफिकेशन क्लियर। अब कोई ये नहीं कहेगा कि रैम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इस पे देख लेंगे लिखा हुआ क्या है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं, ऐसे हमें नहीं करना है। हमें एक प्रोफेशनल की तरह, एक एक्सपर्ट की तरह आइडेंटिफाई करना है रैम को। क्लियर? और ये बातें आपको कभी किसी बुक में नहीं नजर आएगी, ये एक्सपीरियंस है। ये हमारा 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस आपको पढ़ाते हैं। जो हमने 8-9 साल में गेन किया वो हम आपको 1 महीने में दे रहे हैं। उसी बात का ले रहे हैं पैसा। क्लियर है बात? जी। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं।